कार्ल फ्रेडरिच गॉस। ये मैथमेटिशियन का नाम आपने अक्सर सुना होगा मैथमेटिक्स की बुक्स में एंड बहुत सारी जगहों में इनका योगदान साइंस में भी रहा है। और ये मैथमेटिशियन एक बहुत ही ब्रिलियंट मैथमेटिशियन हुआ करते थे और यही इकलौते मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पहले बार 1 से लेके 100 तक का नेचुरल नंबर का सम बेहद ही कम समय में करके लोगों को हैरान कर दिया था। तो आज उन्हीं के एक दिए गए मेथड के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सुलेस मेथड। सुलेस मेथड क्यों काम आता है? सुलेस मेथड काम आता है किसी भी पॉलीगन का अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो उसका एरिया आप इजीली बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुलेस मेथड। कैसे करेंगे देखते हैं। अगर हम एक ट्राइंगल ले जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2, 3,4 एंड 7,3, तो हम क्या करेंगे, इसको एक वर्टिकल बार के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसको जहां से हमने स्टार्ट किया, कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, 3,4, 7,3, और जहां से स्टार्ट किया हम उसको एक बार फिर से लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस वैल्यू लेंगे। 1 इंटू 4 कितना होता है 4, प्लस कीजिए 3 इंटू 3 9, प्लस 7 इंटू 2 14। इसको माइनस कर देना है हमें इधर से करते हुए, 3 प्लस 28 प्लस 6, इसका मॉड वैल्यू लेना है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 27 माइनस 37, इसका मॉड्यूलस ऑफ -10 दैट इज 10, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी नेगेटिव नहीं होता तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमें इसका हाफ करना पड़ेगा, हाफ ऑफ 10, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। क्या मिलेगा हमें 5 स्क्वायर यूनिट। तो 5 स्क्वायर यूनिट इस ट्राइंगल का एरिया है। ये जो मेथड है ये ना केवल ट्राइंगल तक सीमित है बल्कि ये इससे आप कोई भी पॉलीगन का एरिया इजीली निकाल सकते हैं अगर आपको उसका कोऑर्डिनेट पता है विद लाइक इट कैन बी पेंटागन, हेक्सागन, किसी का भी। तो सुलेस मेथड आपको आशा करता हूँ समझ आया होगा। इससे एरिया ऑफ द ट्राइंगल बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है विदाउट लर्निंग द बिग फार्मूला। और जो सच बात है, जो बिग फार्मूला जो डेराइव हुआ है वो इसी फार्मूला से हुआ है। अभी हम लोग डेराइव करने वाले हैं एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट, जो हमने क्लास 10 के बुक में पढ़ा है उसको आज एक बार डेराइव कर लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट बी x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब जहां से स्टार्ट किया वहीं से क्लोज कर देना है, मैंने आपको बोला। अब क्या करना है, हाफ इंटू मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ, ऐसे मल्टीप्लाई करना है x1 y2 प्लस, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एरिया फाइंड करते समय आपको हाफ से ही मल्टीप्लाई करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम। ठीक है, तो अब आपको क्या मिलेगा, हाफ इंटू x1, यहाँ से x1 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा y2 माइनस y3, और यहाँ से x2 अगर हम लोग कॉमन लेंगे इन दोनों में तो क्या मिलेगा x2 इंटू y3 माइनस y1, प्लस यहाँ से आप x3 कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यही है एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो कि हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है कि एरिया ऑफ द जो ट्राइंगल